नमस्कार दोस्तों, बैंक एम्प्लॉयज़ न्यूज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। बात करेंगे लेटेस्ट अपडेट के बारे में। जो एक्स ग्रेशिया पेमेंट है पेंशनर्स को नहीं दी गई है, उसके बारे में बातचीत होगी। ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज कॉन्फेडरेशन ने ये सर्कुलर आईबीए को लेटर लिखा है, उसके रिगार्डिंग हम बातचीत करेंगे। नॉन पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेशिया टू पेंशनर्स, इसके बारे में खासतौर पर चर्चा की जाएगी इस वीडियो में। आईबीए को AIBPARC ने लेटर लिखकर उनको रिक्वेस्ट की गई है कि बैंक्स को जल्द से जल्द रिक्वेस्ट की जाए और पेंशनर्स को उनकी बनती हुई एक्स ग्रेशिया अमाउंट दी जाए। खासतौर पर ये सिचुएशन प्राइवेट्स बैंक्स में देखने को मिल रही है। 3 मंथ भी निकल चुके हैं, अभी तक प्राइवेट बैंक्स ने पेंशनर्स को अपनी एक्स ग्रेशिया अमाउंट क्रेडिट नहीं की है। खासतौर पर ये मोस्ट ऑफ द प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं, उनका अभी तक मूड नहीं बना है पेंशनर्स को एक्स ग्रेशिया अमाउंट पे करने के लिए। AIBPARC ने आगे लेटर में लिखा है कि हमने आईबीए को पहले भी बैंक्स को एडवाइस करने के लिए बोल चुके हैं, अब फिर तीसरी बार हम बोल रहे हैं कि जल्द से जल्द पेंशनर्स को उनकी बनती हुई एक्स ग्रेशिया अमाउंट जो है दी जाए, सैंक्शन की जाए। ऑलरेडी ये सब सैंक्शंस वेज सेटलमेंट, बाईपार्टेट सेटलमेंट और जॉइंट नोट में ऑलरेडी ये सब कुछ साइन हो चुका है, लेकिन अभी तक भी प्राइवेट बैंक्स के द्वारा उनको पेमेंट नहीं दी जा रही है। आगे लेटर में लिखा गया है कि जैसे जो आईबीए के द्वारा गाइडलाइन जारी की गई थी, उनमें जो पैराग्राफ नंबर 6 है, 3 सितंबर 2024 का जो डेट का जो उनके द्वारा गाइडलाइन इशू हुई है, उनमें पैराग्राफ 6 में जो लिखा गया है, उसमें लिखा गया कि इन द रिसेंटली कंक्लूडेड वेज सेटलमेंट द पेमेंट ऑफ एक्स ग्रेशिया वाज एग्रीड फॉर द PSBs इंक्लूडिंग SBI ओनली, हाउएवर अदर मेंबर बैंक्स इफ दे डिसाइड सो मे कंसीडर एट देयर एंड। तो इसमें वेज सेटलमेंट में जो हुई है उसमें लिखा गया कि एक्स ग्रेशिया की अमाउंट है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के द्वारा और SBI के द्वारा तो करनी ही करनी है, लेकिन जो अदर बैंक्स हैं वो अपने एंड पर डिसाइड कर सकते हैं पेमेंट करने के लिए। लेकिन जो दूसरा क्लॉज कहता है पेंशन सेटलमेंट 1993 का, उसके अकॉर्डिंग जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो जैसे कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में पेंशनर्स के बीच में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स दे रहे हैं वो सेम टू सेम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को भी फॉलो करना पड़ेगा एज पर पेंशन सेटलमेंट 1993। जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स हैं वो सिर्फ अभी इस लाइन के ऊपर फोकस करे हुए हैं कि हाउएवर द अदर मेंबर बैंक्स इफ दे डिसाइड सो मे कंसीडर एट देयर एंड, वो अपनी एंड पर कंसीडर कर सकते हैं कि एक्स ग्रेशिया अमाउंट देनी है या नहीं देनी है। लेकिन ये स्टेटमेंट कॉन्ट्राडिक्टरी हो रही है पेंशन सेटलमेंट 1993 के एक्ट के अगेंस्ट। आगे इस लेटर में लिखा गया है कि आईबीए दोबारा से जल्द ये लेटर दोबारा प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को निकाले ताकि वो पेमेंट रिलीज कर पाएँ, क्योंकि जो क्लॉज है आईबीए के द्वारा गाइडलाइन इशू हुई थी उसमें ये क्लॉज कॉन्ट्राडिक्टरी हो रहा है, मे कंसीडर एट देयर एंड। वो अपने एंड पर डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं और वेट कर रहे हैं कि आईबीए लेटर कोई इशू करे और उसके ऊपर वो एक्ट कर सकें। इसलिए हम आईबीए को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि जल्द से जल्द अपनी गाइडलाइंस या लेटर सभी बैंक्स को निकालें ताकि एक्स ग्रेशिया की अमाउंट पेंशनर्स को दी जाए। पेंशनर्स बहुत समय से वेट कर रहे हैं, उनकी एज भी ज़्यादा है, उनमें ह्यूमिलेशन उनकी हो रही है, पेंशनर्स की रेस्टलेसनेस क्रिएट हो रही है। बहुत ही नॉन एक्शन की वजह मेन कारण रहेगी आईबीए के द्वारा एक्शन नहीं लिया जा रहा है। हर बार आईबीए को कोई ना कोई लेटर निकालना पड़ता है और रिक्वेस्ट करनी पड़ती है कि जल्द से जल्द गाइडलाइंस इशू की जाएं। सो यही था अभी का आज का हमारा अपडेट एक्स ग्रेशिया अमाउंट के बारे में। AIBP एंड रिटायरीज फेडरेशन ने ये लेटर निकाला है आईबीए को। ऐसे ही अपडेट्स रिटायरीज के रिगार्डिंग सभी अपडेट्स आपको इस चैनल पर मिल जाएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को रिटायरीज और पेंशनर्स के साथ जरूर शेयर करें। धन्यवाद।